नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश में 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 2,620 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। 2,20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन पर केंद्र ध्यान दे। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 773 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 74,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,331 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 348 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एमडी ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण करीब 20 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के 12 अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक अस्पताल में कुछ मिनटों का ऑक्सीजन बचा है, जबकि 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया है। बत्रा अस्पताल के एमडी ने कहा है कि बत्रा अस्पताल को 500 किलोग्राम ऑक्सीजन ट्रक के जरिए पहुंचाई गई, जो कि 1 घंटे के लिए काफी रहेगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की जोपटा विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस की नेता कलावती भूरिया कोरोना से जंग हार गई और उनकी मौत हो गई। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक वो पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हरियाणा में 64,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे हैं। 24 घंटे में करीब 12,000 नए बीमारियों की पुष्टि हुई है। 60 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से सटे जिलों के हाल बेहाल है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विज के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया जाए। गृह मंत्री अनिल विज पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में विज ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस को किसी भी प्रकार की ढील नहीं देने के आदेश हैं। राज्य में हर रोज शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद रखने, कोरोना कर्फ्यू समेत कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विज ने कहा कि यदि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नियमों की अवहेलना होती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लग सकता है वीकली लॉकडाउन। सूत्रों के हवाले से खबर है। ये प्रदेश भर में धारा 144 लगाने पर विचार जारी है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास रिकमेंडेशन रिपोर्ट भेजी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा और दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों को जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाइयां आई हैं, उसे ठीक कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया है। अब से 1 ट्रक हरियाणा के लिए और 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के लिए भरे जाएंगे। वो खुद पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन कर दी गई है। गुरुग्राम के एसजीटी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। पानीपत और हिसार में 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू को लेकर सिरसा पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने शहर भर में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक किया। सिविल लाइन थाना के एडिशनल एसएचओ ने कई इलाकों में राउंड लगाते हुए खुली दुकानों को बंद करवाया और जरूरी हिदायत दी। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को फटकार भी लगाई। शाम 6 बजे से बाजार बंद किए जाने के आदेश की जाखल में कुछ दुकानदारों ने प्रशंसा की तो कुछ दुकानदारों ने नाराजगी जताई।
दुकानदारों का कहना है कि सरकार दुकानें बंद कराने के समय में बदलाव करती है तो रात 8 बजे का समय तय कर दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार पर असर पड़ रहा है। कहता सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। चेतावनी के बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। नूंह जिले में 31 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये उन 43 मरीजों में से हैं जो हाल ही में गायब हो गए थे। 12 लोगों को ढूंढा जा रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन एक जिला नोडल अधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक ये मरीज ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 जांच के दौरान या तो गलत पता लिखवा दिया था या तो मोबाइल नंबर गलत दिया था। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में आड़तियों ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। उनका मानना है कि सैनिटाइजर के छिड़काव से कुछ हद तक महामारी से बचाव हो सकता है। सभी मंडी दुकानदार और प्रधान ने मिलकर सब्जी मंडी में टाइम टेबल के भी बदलाव किया है। थोक विक्रेता सुबह 5 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलेंगे। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ गई है। शहर में लगभग सभी अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। सिर्फ 2 अस्पतालों में कुछ ही बेड बचे हैं। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लेंडे प्लांट में अस्पतालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जिसकी फरीदाबाद पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। ग्रीन कॉरिडोर से बिना बाधा के ऑक्सीजनों में की सप्लाई की जाएगी। कोरोना काल में महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया है। फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। दोगुने दामों पर बिक रहे हैं फल। फलों के दाम में बढ़ोतरी को लेकर ग्राहकों ने कहा है कि 2 से 3 गुना दाम अदा कर रहे हैं। मजबूरन फल लेने पड़ रहे हैं। मंडी के आड़तियों ने मांग ज्यादा होने की बात कही। अंबाला के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर भेजा जा रहा है। सिविल अस्पताल में ये पोस्टर लगाए गए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है, जिसके पास उन्होंने सीएमओ अंबाला को इसके बारे में जानकारी दे दी। गोहाना उपमंडल क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। मार्केट कमेटी प्रधान के मुताबिक बाजार में केवल जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी। दरअसल सरकार ने 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मार्केट और सेक्रेटरी ने भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद ही पहल करते हुए 30 अप्रैल तक पूरी मार्केट बंद रखने का फैसला किया है। सभी दुकानदारों से विचार विमर्श कर यह फैसला लिया गया है। फरीदाबाद में भी कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही नजर आ रही है। पुलिस ने लापरवाह लोगों के चालान काटना शुरू कर दिया है। शहर में बिना मास्क घूमने वालों के जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के मुताबिक हर रोज 25 से 30 चालान मास्क को लेकर काटे जा रहे हैं। साथ ही लोगों को समझाया भी जा रहा है कि लोगों में काफी हद तक सुधार भी है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने तमाम कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। साथ ही कहा कि महामारी के संकट में ये लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम में 3,553 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई है। जहां प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, वहीं लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम सदर बाजार में निगम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने जायजा लिया और दुकानदारों से अपील की, कोई मास्क न लगाकर खरीदारी करने आता है तो उसे राशन या बाकी सामान न दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दोनों के चालान काटे जाएंगे। वहीं अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर भिवानी एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। शादी समारोह में जुटाने वाली भीड़ पर लगाम कसने को लेकर रिसोर्ट पर लगाम कसने शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से भी बेवजह बाहर न निकलने की अपील की है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन 200 पार जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने नामी रिसोर्ट पर छापेमारी शुरू कर दी। एसडीएम ने नियमों के उल्लंघन को लेकर रिसोर्ट मालिक को नोटिस थमाया है।
फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल में खांसी जुकाम और माइनर बुखार की मरीज महिला की रिपोर्ट में धांधली का मामला सामने आया है। महिला मरीज को कोरोना बताकर उसको भर्ती किया गया और परिजनों को 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी गई। महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर दबाव बनाया, तब जाकर फर्जी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मिली खामियों से परिजनों को शक हुआ तो मामले में शिकायत पुलिस की और पुलिस ने मामले में जांच का भरोसा दिया है। मेवात में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। जिले में ना ऑक्सीजन की कमी है और ना ही वेंटिलेटर और बेड की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की व्यवस्था है। बेड की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा अल आफिया सामान्य अस्पताल मंडीखेड़ा में 32 बेड की व्यवस्था है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने अपने आवास पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद रणजीत सिंह ने लोगों से अपील की कि विश्व महामारी को बचाव के लिए सावधानी रखें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वैक्सीन लगवाई है। ट्वीट करके उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोविड से बचने के तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल एम्बुलेंस ने खोल दी। सोनीपत सिविल अस्पताल में बंद एम्बुलेंस को चलाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को धक्का लगाना पड़ा। सोनीपत हरियाणा के कोरोना के सबसे हॉटस्पॉट जिलों में से एक है, जहां पर रोज सैकड़ों मरीज निकल रही हैं, सामने आ रही हैं। लेकिन सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा की लाचार तस्वीर दुरुस्त व्यवस्था का दास्तान बता रही है। मामले में सोनीपत सीएमओ जेएस पुनिया ने कहा है कि अभी मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा और समाधान कराया जाएगा। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस महामारी से पीड़ित प्रदेश के लोगों के इलाज के लिए जहां सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, वहीं वर्तमान में स्वास्थ्य लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, कम्युनिटी और एफएम रेडियो, सोशल मीडिया के अलावा होर्डिंग और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री की कोरोना को देखते हुए आंदोलन रद्द करने की अपील पर टिकैत ने कहा कि कोरोना और आंदोलन दोनों अलग अलग है। अब फैसला मुख्यमंत्री को नहीं, केंद्र सरकार को लेना है। सिरसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कुछ कृषि कानून रद्द होने और एमएसपी कानून बनने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गर्मी और बरसात के मौसम को देखते हुए अब पक्का मोर्चा बनाए जाएंगे। टिकैत ने कहा जहां भी किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां शेड लगवाकर या टीन की छत लगाकर निर्माण किया जाएगा। सभी धरना स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक के 16 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। देश में हालात खराब हैं। देश को सरकारें अडानी अंबानी को सौंप रही हैं। ऐसे में देश और युवा के बचने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में बरसात होने से अनाज मंडी में गेहूं भीग गया। किसानों ने कहा है कि शाहबाद में बरसात होने से किसानों और आढ़तियों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि तिरपाल की कमी से गेहूं खराब हुआ है। साथ ही किसानों ने कहा कि मंडियों में गेहूं की उठान करवाई जाए। तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौड़ अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफेड और वेयर हाउस के करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। गेहूं के इन बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का भी प्रशासन द्वारा प्रबंध नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार और खरीद एजेंसियों की लापरवाही से बरसात में भीगी गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। किसानों ने बताया कि उठान की धीमी गति के कारण मंडी में इस वक्त लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उन्होंने कहा कि आढ़ती जितनी व्यवस्था कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन मंडी में भारी संख्या में पड़ी गेहूं के कारण अव्यवस्था फैली हुई है। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा की 5 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें बरसाती पानी के ड्रेन, सार्वजनिक शौचालय समेत तमाम कार्य शामिल हैं। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला के विकास की ओर गति देने के और जनहित कार्यों का शुभारंभ किया गया। सेक्टर 5 के लोगों की बरसाती पानी की निकासी को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी।
गुप्ता ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पंचकुला विकास की दृष्टि से किसी भी तरह से पीछे न रहे। उन्होंने विकास की अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू करवाई करी हैं, जिसका लाभ पंचकुला की जनता को मिल रहा है। यमुनानगर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर सरकारी अधिकारियों की रेकी करने की खबर सामने आई है। खुलासा व्हाट्सएप चैट के बाद सामने आया। व्हाट्सएप में बताया जाता है कि खनन और आरटीए विभाग की गाड़ियां कब कहां होती हैं, बाकायदा इसके लिए कोड वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। गुमथला और खिजराबाद इलाके में माइनिंग होती है, लेकिन यहां से जब अवैध रूप से माइनिंग वाली गाड़ियों को निकालना होता है तो अधिकारियों की रेकी शुरू होती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए डीएसपी की निगरानी में एसआईटी बनाई गई है। कैथल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 20 बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का पूरा नेटवर्क बाप बेटे मिलकर चलाया करते थे। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी 3 लोग फरार हैं। दोनों बाप बेटे गैंग के साथ मिलकर बड़े शातिर तरीके से बाइक चोरी करते थे, जिसके बाद कबाड़ी को बेच देते थे। जिनमें जहरीली लस्सी पीने से 2 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत खराब है। ऐसे में लोगों को हिसार और जिंद में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक पड़ाना गांव के रोहताश में घर में जो छाछ बनी थी उसका परिवार ने इस्तेमाल किया। पड़ोसियों ने भी रूटीन के तहत छाछ का इस्तेमाल किया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि छाछ में छिपकली गिर गई थी। सिरसा पुलिस ने 3 नशा तस्करों से 900 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक तस्कर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों तस्करों को हिसार रोड पर दिल्ली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। 2 तस्करों के पर पहले से मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। गुरुग्राम के हयातपुर में बीमार व्यक्तियों को लाने के लिए किराए पर लाई जाई एसेंट कार लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 खिलौना पिस्टल बरामद की है। सीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो वारदात 6 अप्रैल को अंजाम दिया गया था। इसको एक युवक कैब को लेकर सवारियों के इंतजार में हयातपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था। इंद्रिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह तोमर और थाना प्रभारी थतपाल ने अपने साथियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। बाजार में घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रोहतक में भी सरकारी आदेशों के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशों के मुताबिक 6 बजे के बाद बाजार खुले नहीं रहेंगे। हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकालेगा और उसी के मद्देनजर थाना प्रभारी ने अपने फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही साथ सभी बाजार की पूरी तरीके से बंद हो गए। फतेहाबाद में सरकार के निर्देश के बाद शाम 6 बजे बजते ही शहर में बाजारों को बंद करवा दिया गया था। शाम 6 बजे से ही बाद पुलिस ने कर्मचारियों और बाजारों में निकले दुकानदारों को बंद करवाया। हालांकि जिला प्रशासन ने किराने की दुकानों को खुला रखने की बात कही थी, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने शहर में किराने की दुकानें भी नहीं खुले रहने दी। फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जारी एसओपी के आधार पर पुलिस से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम बाजारों में गश्त कर रही है और बिना वजह घर से निकलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की। जांच अधिकारियों ने बताया कि मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भवानीखेड़ा क्षेत्र के सुमराखेड़ा गांव के खेतों में होकर निकल रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फसल में आग लग गई। हादसे में करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को बिजली की लाइन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने कोई भी सुनवाई नहीं की। फतेहाबाद में एक महिला ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका था, जिसके चलते गंभीर हालत बनी हुई है। फतेहाबाद से बच्ची को हिसार रेफर किया गया है। पुलिस बच्ची की मां के बारे में पड़ताल करने में जुटी है।